नमस्कार दोस्तों, आज झारखंड के मानचित्र के बारे में जानते हैं। तो झारखंड का मैप ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया झारखंड का मानचित्र। उत्तर में बिहार, जो कि 10 जिला झारखंड से लगा हुआ है। दक्षिण में है उड़ीसा, जो 4 जिला झारखंड का लगा हुआ है। पूर्व में पश्चिम बंगाल, जो कि 10 जिला झारखंड का लगा हुआ है। उसके बाद पश्चिम में छत्तीसगढ़, जो कि 4 जिला लगा हुआ है। और एक यूपी उत्तर प्रदेश, जो कि 1 जिला झारखंड का गढ़वा से लगा हुआ है। तो 10 जिला, बिहार से 10 जिला कौन कौन लगा हुआ है सो देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखते हैं कौन कौन सा जिला है। तो सबसे पहले गढ़वा आ गया। गढ़वा स्पेस कम रहने के कारण मैं शॉर्ट से लिखता हूँ, आप समझिएगा और डिटेल से लिखा दूंगा। उसके बाद पलामू के बाद चतरा के बाद हजारीबाग के बाद कोडरमा के बाद गिरिडीह के बाद देवघर के बाद दुमका के बाद गोड्डा के बाद साहेबगंज। ये हो गया बिहार से। उसके बाद 10 जिला है सो पश्चिम बंगाल से भी टच करता है, जो कि एक दुमका तो उधर से आ गया, एक साहेबगंज हो गया। उसके बाद पाकुड़ हो गया। पाकुड़ के बाद जामताड़ा के बाद धनबाद। उसके बाद बोकारो के बाद रामगढ़ के बाद रांची के बाद सरायकेला खरसावां, और सरायकेला खरसावां के बाद पूर्वी सिंहभूम। उसके बाद 4 जिला उड़ीसा से, एक तो पूर्वी सिंहभूम हो गया, सरायकेला खरसावां हो गया, एक यहाँ पश्चिमी सिंहभूम। उसके बाद एक यहाँ सिमडेगा हो गया। सिमडेगा के बाद अब आ जाते हैं छत्तीसगढ़ से 4 जिला। छत्तीसगढ़ से एक सिमडेगा हो गया, एक गुमला हो गया, गुमला के बाद एक लातेहार हो गया, और एक गढ़वा, जो कि यूपी से भी टच करता है और छत्तीसगढ़ से भी। 2 जिला ऐसा है कि कोई एक ही से नहीं टच करता है राज्य से। वो हो गया, एक खूंटी हो गया और एक लोहरदगा। ऊपर एक खूंटी हो गया और एक लोहरदगा। अब देखते हैं झारखंड के लंबाई और चौड़ाई के बारे में। तो ये मेरा झारखंड हो गया, ये झारखंड हो गया। तो इधर से इधर की लंबाई, यानी पश्चिम से पूरब, या तो पूरब से पश्चिम की लंबाई, अगर पूरब से पश्चिम की लंबाई देखें तो 463 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखें तो 380 किलोमीटर है। 380 किलोमीटर है। और पूरा अगर ये एरिया देखें, जो ये पूरा क्षेत्रफल है, वो है 914 किलोमीटर, जिसमें 87,922 किलोमीटर ग्रामीण है, और शहरी है 1792 किलोमीटर। उसके बाद अक्षांश विस्तार के बारे में जानते हैं। तो भौगोलिक स्थिति, झारखंड का भौगोलिक स्थिति मतलब होता है कि मेरा झारखंड कहाँ है, यानी अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर के बारे में जानते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अक्षांश और देशांतर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे ए हुआ ग्लोब वर्ल्ड, उसमें ए अक्षांश है, जो कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। उसके बाद उसके नीचे अगर दक्षिण, इसमें उत्तर छोड़ी हो गया, उत्तरी ध्रुव, उत्तर और ये दक्षिण। तो दक्षिणी अक्षांश अगर इधर बोले तो इसको मकर रेखा
भूमध्य से उत्तर की ओर रेखा है, जो कि एक काल्पनिक रेखा, कहीं रेखा मिलेगी नहीं, वो कर्क रेखा, कर्क रेखा है। तो जानते हैं कि भारत है से उत्तरी ध्रुव में है, यानी उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में है और कर्क रेखा उससे गुजरती है, अर्थात यहाँ होगी मेरा इंडिया, और इंडिया में ही है झारखंड। झारखंड। तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये अक्षांश है, अक्षांश 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरह करते करते 90 डिग्री तक यहाँ गया है, और इधर भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते करते 90 डिग्री तक आया हुआ है। तो उसी के बीच में अक्षांश ये रेखा होगी, जो कि यहाँ झारखंड, इंडिया यहाँ है तो इंडिया में ही झारखंड है। तो झारखंड का अक्षांश और देशांतर विस्तार कितना है वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये हो गया अक्षांश, और देशांतर, देशांतर है ये हो गया देशांतर। देशांतर, कुल देशांतर की अगर बोले तो 180, जैसे यहाँ इधर पूरब हो गया, इधर पश्चिम हो गया, पूरब पश्चिम। तो अगर यहाँ बीचों बीच ले, बीचों बीच से इधर 180 देशांतर है, और इधर भी 180 देशांतर। तो अब आते हैं झारखंड के भौगोलिक स्थिति में। झारखंड की भौगोलिक स्थिति में, तो अगर भौगोलिक स्थिति, अगर जो देखे थे अक्षांश, अक्षांश बोले तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड, ये हो गया उत्तरी अक्षांश। और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट, ये हो गया पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। तो ये अक्षांश और देशांतर के बारे में थोड़ा जान लिए। अब झारखंड का गठन कब हुआ? तो झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ, जो कि 46% भूभाग झारखंड को मिला। 46% भूभाग झारखंड को मिला। राजधानी रांची हुआ, और उप राजधानी दुमका। प्रस्तावित राजधानी, जो कि उप राजधानी प्रस्तावित है, और प्रस्तावित में मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह, ये 3 प्रस्तावित है। उसके बाद प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार और वर्तमान राज्यपाल संतोष गंगवार। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। अब थोड़ा सा परमंडल के बारे में जान लेते हैं, कितना परमंडल, कौन परमंडल का मुख्यालय कहाँ है। सो तो ये झारखंड का मैप है, उसमें परमंडल के बारे में जानते हैं, कौन परमंडल कहाँ है। सो तो सबसे पहले पलामू परमंडल। पहले 5 परमंडल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये 5 परमंडल है, उसमें पलामू परमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर पूर्व परमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल, उसके बाद कोल्हान परमंडल, और ये संथाल परगना परमंडल।
संथाल परगना प्रमंडल। तो पलामू में 3 जिला है और कोल्हार में भी 3 जिला। उसके बाद 6 जिला है संथाल परगना में और 7 जिला है उत्तरी छोटा नागपुर में, 5 जिला दक्षिणी छोटा नागपुर में। तो ये प्रमंडल हुआ। तो प्रमंडल कितना है? 5 प्रमंडल। प्रमंडल प्रथम पलामू का मुख्यालय कहाँ है? तो मेदिनीनगर। दूसरा उत्तरी छोटा नागपुर, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हजारीबाग। तीसरा दक्षिणी छोटा नागपुर, इसका मुख्यालय कहाँ है? रांची। चौथा संथाल परगना, इसका मुख्यालय कहाँ है? दुमका। पांचवा कोल्हान, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो चाईबासा। धन्यवाद दोस्तों। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करें।